अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है। इसको लेकर पूरे देश में जमकर उल्लास देखने को मिल रहा है। इसके चलते राम मंदिर निर्माण में राजस्थान ने अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मंदिर निर्माण में सहयोग देने में राजस्थान के लोगों ने दिल खोलकर दान राशि प्रदान की है। देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान मंदिर निर्माण के सहयोग करने में पूरे देश में अव्वल रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया गया। इसके तहत देश भर से सहयोग राशि एकत्रित की गई है। अब तक के निधि समर्पण अभियान के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक सहयोग राशि जोधपुर से प्राप्त की गई है। इस अभियान के तहत जोधपुर ने राजस्थान में सर्वाधिक 214 करोड़ रुपए दान किए हैं। जोधपुर की राशि को मिलाकर अब तक राजस्थान से करीब 500 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के सहयोग के लिए भिजवाए गए हैं। राजस्थान सहयोग राशि देने में सबसे अव्वल है। उत्तर प्रदेश भी सहयोग राशि देने में दूसरे नंबर पर है, जहां 200 करोड़ से अधिक की राशि एकत्रित हुई है। भगवान राम की प्रतिमा को नए राम मंदिर परिसर में ले जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन के बाद राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक होने वाले अनुष्ठान को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने जानकारी दी है। जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये तो आजकल में होगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रखने की बात है, तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। अंत में जब 22 तारीख को 12:30 बजे शुभ मुहूर्त होगा, तो यह विश्वास लोगों का होता है और इस विश्वास को हम किसी प्रकार का, इस विश्वास पर हम प्रश्न सूचक बिंदु नहीं उठा सकते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा की है। कुछ लोग हो सकता है कहे प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि मूर्ति में शक्ति हो और यह पूरे विश्व को एक मनुष्य के स्वरूप से ऊपर उठकर भगवान के रूप में देख रहे हों। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा मंत्रों के उच्चारण और विभिन्न कर्म कांडों से होती है, वह पूर्ण की जाएगी। सर, एक सवाल जो आजकल आप देखेंगे विवाद जैसा भी शुरू हो गया है, हालांकि आपने भी बोला इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा कंप्लीटली बना नहीं है, उस वजह से प्राण प्रतिष्ठा में का वो नहीं होना चाहिए। हालांकि सोमनाथ जैसा उदाहरण हम लोगों के सामने है कि जब हो चुका है, तो इस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मंदिर तो बन गया है। मंदिर का जो स्वरूप है रामलला के मंदिर का, आप इसको समझें, ये महत्वपूर्ण बात है। रामलला के मंदिर में गर्भगृह होगा, 5 मंडप होंगे और वो भूतल पे होगा मंदिर। तो वह मंदिर बन चुका है।
प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा। वहां रामलला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा जिसमें सीता जी होंगी, उनके भ्राता होंगे, उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे। और जो दूसरा तल है वह केवल अनुष्ठान के लिए है। वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान जो होंगे उनके लिए है। तो यदि आप देखें तो एक तरीके से रामलला का मंदिर पूर्ण है। और जो आपने स्वयं ही कहा, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो कभी कभी 50 वर्ष और उससे अधिक समय में पूर्ण होते थे। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां भगवान स्थापित न हुए हो या वहां पे पूजा अर्चना न होती हो। तो यह तो एक तरीके से सही स्थिति को सही ढंग से नहीं समझने, जानकर नहीं समझने का प्रयास है। सर एक और आखिरी सवाल है, आपका समय बहुत कम है और आपने स्टिक किया था कि इसको लेके सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि और आपने फर्स्ट डे से इस मंदिर के निर्माण से लेके अभी फाइनल स्टेज पर अभी आ रहा है, आप देख रहे हैं, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है। इसको एक पर्टिकुलर पार्टी जो रूलिंग पार्टी है तो इस वजह से हम लोगों के लिए आना मुश्किल। मैं कांग्रेस का नाम लेता हूँ इसमें कि कांग्रेस का कहना यह है कि हम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो बीजेपी ने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। देखिए, मैं राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर तो नहीं देता। मेरे अनुशासन के तहत जो जिस व्यवस्था से हम निकले हैं उसमें वो उचित नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरे एक चीज समझ में नहीं आती कि भगवान राम राजनीतिक बन गए या जो उनके अनुयायी हैं, जो उनमें भक्ति रखते हैं, वह उनको राजनीतिक बना रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या भगवान राम राजनीतिक बने हैं? क्या भगवान राजनीतिक होकर के अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं? क्या वो प्रत्येक को अलग अलग भक्ति की व्यवस्था कर रहे हैं? क्या वो अलग अलग लोगों को आशीर्वाद कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम को तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनसे राजनीति कैसे जुड़ सकती है? इसलिए ये तो हमारा नजरिया है कि हम उसे राजनीति समझें, लेकिन भगवान की दृष्टि जो सबके लिए समान है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो तो यथावत ही रहेंगे। इसी क्रम में मंदिर में श्री गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। इस विषय में अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत के पुत्र अरुण दीक्षित ने विशेष जानकारी दी है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। 1:30 बजे का मुहूर्त है, गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाला है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। हमारे बाहर से जो विद्वान पधारे हैं सभी लोग मंडप में पहुंच चुके हैं और वहां तैयारी चल रही है। 1:30 बजे से विधिवत इस कार्यक्रम की, प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत जो है गणेश पूजा को लेकर शुरू हो जाएगी। रामलला की मूर्ति भी वहाँ जी, कल शाम को रात को वहाँ पहुँच चुकी है गर्भगृह में। तो अब अपने जो प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुसार उनका संस्कार शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो आप आज दर्शन कर लेंगे, वो ये हम कहें कि आप दर्शन वाले व्यक्ति होंगे आज रामलला की? ये भगवान की कृपा है, ये पूर्व जन्म का कोई सुकृत है, बिल्कुल कर लूंगा दर्शन आज। जी, बस एक बार कैमरे पर वो बता दीजिए जो आज होगा विधिवत, एक बार विस्तार से थोड़ा सा बता दें। आज गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन होने के बाद जो है वरुण पूजन होगा। जल का भी पूजन होना आवश्यक है। और उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष से 121 विद्वान आए हैं उनका सबका वर्ण किया जाएगा और उन ब्राह्मणों का वर्ण करने के बाद उनको उनके कार्य में उनको अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप लोग को ये कार्य करना है, क्योंकि कार्य बहुत होते हैं। और उसके बाद वास्तु पूजा होगी। वास्तु पूजा के बाद भगवान का शाम को जलाधिवास होता है। जलाधिवास करके आज के कार्यक्रम का विश्राम। राम पथ से लेकर सभी जगह लहरा रहे हैं श्री राम के झंडों के साथ
नगर का कोना कोना 22 जनवरी के समारोह को ऐतिहासिक बनाने के संकेत दे रहा है। श्री राम में मग्न होती अयोध्या नगरी की विशेष सजावटों के तहत अयोध्या में जगह जगह स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिससे पूरी अयोध्या राम धुन से गूंज उठी है। ये स्पीकर्स हर समय अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत श्री राम के भजन सुनाकर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से सेवानिवृत्त कर्नल एसवी प्रसाद अपने 10 अन्य दोस्तों के साथ साइकिल से ही प्रभु श्री राम से मिलने निकल पड़े थे। 11 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर बिहार से नमस्ते बिहार का मिशन लेकर चले मनीष कुंवर 6 दिनों की साइकिल यात्रा के बाद अयोध्या पहुंचे हैं। तकरीबन 11 लोग हैं, 10 साइकिल से हैं और एक हमारा रथ सारथी है, जो छोटा सा गाड़ी है जिसमें हमारे सामान आए हैं। हम 5 तारीख को रामचंद्र जी के पास मंदिर से पुणे से निकले हैं और अयोध्या तक की यात्रा तकरीबन 2000 किलोमीटर की हुई। 13 दिन में हम लोगों ने यात्रा पूरी की। दिन में ही हम साइकिल चलाते थे, रात को जहां भी मौका मिलता था वहां पे सोने के रेस्ट करते थे। और ठंड हो कुछ भी हो, सबों ने बहुत अच्छा मतलब से अपने मन की भक्ति को प्रदर्शन किया है। कई लोगों ने पहली बार साइकिल छुआ है, जैसे ये हमारे चौहान जी हैं, इन्होंने पहली बार साइकिल उठाया और 2000 किलोमीटर की यात्रा की है। बहुत बड़ी भक्ति, दिल की भक्ति। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कार सेवकपुरम पहुंचे, हम कार सेवकपुरम में उन सभी कार सेवकों के लिए अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जो अपनी प्राण छोड़ करके गए, और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में हमेशा भक्ति बनी रहे। जय श्री राम। मिशन मेरा है नमस्ते बिहार। दूसरी बात है, मैं पूरे बिहार का संकल्प लेकर आए थे, माता गंगा का जल लेकर आए थे। आप तो सिमरिया धाम जानते होंगे, उसी सिमरिया धाम से माता का जल हम कलश लेके आए थे। हम आए हैं 11 जनवरी को, हमको 6 दिन लगा। उस दिन मेरा जल नहीं जमा हो पाई और मैं 12 जनवरी को जल जमा किए हैं विश्व हिंदू परिषद में। उसके बाद मैं राम रमैया के बगल में बाबूजी का एक आश्रम है, वही बाबूजी के आश्रम में मेरा जगह मिली हुई है, मैं वहीं विश्राम करती हूँ। आप जो सिमरिया से चले हैं जी, बेगूसराय से या अयोध्या साइकिल से आए हैं? हाँ, साइकिल से आए हैं, चल के आए हैं। अच्छा, तो फिर क्या बिहार मैसेज लेके जाएंगे? बिहार मेरा है नमस्ते बिहार का मैसेज है। आने वाला 2025-26 में जब बिहार चुनाव होगी, तब नमस्ते बिहार का, तब तक मैं पूरे जिला का एक जिला भ्रमण करूंगा और बाबू श्री राम जी का प्रसाद मैं हर एक जिला और हर एक घर यही साइकिल से वितरण करने